इतनी सर्दी में ना गरम बिस्तर को छोड़ के काम करने का दिल भला किसका चाह रहा होता है। लेकिन वही बात है कि सर्दी हो या गर्मी हमने घर भी सँभालना है, बच्चों को भी देखना है, खाना भी बनाना है और हर चीज़ अगर आपने बगैर हेल्पर के मैनेज करनी हो ना तो दिल ना भी चाह रहा हो तो सब कुछ करना पड़ता है। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप सर्दियों की सुस्ती को किस तरह से ना दूर भगा के घर के कामों को और साथ ही बच्चों को किस तरह बड़ी आसानी से मैनेज कर सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये क्लिप ना मैंने सुबह नहीं बल्कि 11-12 बजे के करीब रिकॉर्ड किया था और आप देख सकते हैं धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही और जितनी सर्दी कल थी ना उससे कहीं ज़्यादा सर्दी आज हो रही है मुल्तान में। अच्छा, जिस दिन मेरा काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता ना, उस दिन मैं क्या करती हूँ कि छोटे-छोटे कामों से अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि आमना को तैयार-श्यार करके ना बिस्तर में बिठा दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है और अगर आपके बच्चे भी स्कूल गोइंग नहीं है ना, तो इस सर्दी में बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उन्हें मोटे कपड़े पहनाएँ और बिला ज़रूरत ना बाहर तो बिल्कुल ना निकलने दें। शुक्र अल्लाह का कि आमना ना टिक के कंबल में बैठ जाती है। उसको मैंने कार्टून लगा दिए थे क्योंकि बच्चे अगर एक जगह सुकून से बैठ जाएँ ना, तो फिर माँ को काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। और जिस दिन आपका भी काम करने को दिल ना चाह रहा हो लेकिन आपको पता हो कि हर ज़िम्मेदारी आपके सर पर ही है, अगर आप नहीं करेंगी कोई दूसरा आके काम नहीं करके देगा, तो उस दिन आपने पता है क्या करना है, छोटे-छोटे आसान कामों से ना अपने दिन का आगाज़ करना है। क्योंकि सर्दी में सबसे पहला मुश्किल काम होता है बिस्तर से निकलना। जब इंसान बिस्तर से निकल के छोटे-छोटे काम करने लगता है ना, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी खुद ही गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, सर्दी का एहसास कम हो जाता है और फिर वो हिसाब हो जाता है कि चल सो चल। तो मैंने सोचा कि मेरा ये जो रूम का दरवाज़ा ना, इसके ऊपर काफ़ी टाइम से जब से पेंट हुआ था निशान पड़े हुए थे थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा तो मैंने साफ़ कर लिए थे। लेकिन फिर भी कोई मुझे व्लॉग में भी कमेंट करके कह रहा था आप ही दरवाज़ा साफ़ कर लें, तो मैंने सोचा कि चलो दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन लगे हाथों ना फटाफट से दरवाज़ा साफ़ करती हूँ। और बस फिर जब मैं बिस्तर से निकली और मैंने छोटे-छोटे कामों से दिन का आगाज़ किया ना, तो बस फिर सर्दी जो थी वो कहीं दूर भाग गई थी। फटाफट से मैंने झाड़ू उठाई और मैंने सोचा कि किचन में जाने से पहले ना आज मैं सफाई कर लेती हूँ। अच्छा, हर रोज़ ना एक जैसी रूटीन को फ़ॉलो करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। अगर आप रोज़ ही एक ही तरह के काम किए जाएँगी ना, तो यकीन करें अपनी एक ही तरह की रूटीन से आप खुद उकता जाएँगी, बोर हो जाएँगी। नो डाउट हर औरत ने यही घर का झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना करना होता है। लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी रूटीन को ना खुद ब खुद चेंज करती रहा करें। कभी कोई काम पहले कर लें, कभी कोई काम पहले कर लें। नॉर्मली मैं सबसे पहले या तो खाना बनाती हूँ या किचन के काम करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो पहले ना फटाफट से सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। ख़ैर बर्तन तो मैं बिल्कुल इकट्ठे नहीं करती, साथ के साथ वॉश करती रहती हूँ। मेरी नज़र ना बहुत दिन से ये वाइट जो मेरा रैक है इसके ऊपर जा रही थी और ये बज़ाहिर तो गंदा नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन इसके ऊपर मैंने अपने ऑयल की बॉटल रखी होती है और वैसे भी वाइट कलर है, मैला हो जाता है। तो मैंने सोचा कि काम स्टार्ट करने से पहले ना 5 मिनट लगा के इसको वॉश कर लेती हूँ। और वही बात है, सर्दी में जब एक दफ़ा आप काम करना स्टार्ट कर देती हैं ना, फिर सर्दी का एहसास ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी आपने सॉक्स पहन के, जर्सी स्वेटर पहन के फिर ही सर्दियों में काम करना है, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, उस टाइम तो सर्दी का एहसास नहीं हो रहा होता, लेकिन जब बाद में हम आके बैठते हैं ना, सांस लेते हैं और स्पेशली रात को जब सोने लेटते हैं तो फिर जिस्म में बहुत दर्द हो रही होती है। इसीलिए घर के काम तो होते रहेंगे, अपनी सेहत का ध्यान लाजमी लाजमी रखा करें। अच्छा, एक और बात कि बेशक ना आप काम थोड़ा कर लें, लेकिन जो काम है ना उसे बड़े परफेक्ट तरीके से अच्छे से किया करें। सर से उतारने के लिए ना कुछ भी मत किया करें। मैं तो अगर कोई भी काम कर रही हूँ, चाहे किचन का हो गया, घर की सफाई हो गई, अब जैसे यहाँ पर मैं रैक ही वॉश कर रही थी ना, तो अक्सर मैंने देखा है कि ख़वातीन ना जल्दबाजी में बस सर से उतारने वाला काम कर रही होती हैं। सर से उतारने वाला काम ना तो मोस्टली हेल्पर्स कर रही होती हैं। अगर आप खुद घर का काम करिए ना, तो बेशक आप चाहे एक काम कम कर लें, लेकिन जो भी कर रही हैं ना वो करें बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ ना मैंने रैक को एक दफ़ा वॉश कर लिया, लेकिन फिर भी ना ये मुझे बिल्कुल साफ़ नहीं लग रहा था। कॉर्नर्स में जो जमी हुई मिट्टी थी ना वो निकल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने वो जो डीआईवाई क्लीनर बना के रखा हुआ है ना, उसकी हेल्प से मैंने इसको दोबारा वॉश किया और मेरे पास ना वो ब्रशेज़ हैं जिनकी हेल्प से ना कॉर्नर्स बड़ी आसानी से साफ़ हो जाती हैं। तो वैसे तो ये 5 मिनट का काम था, लेकिन मैंने इसको परफेक्ट करना था। मैं चाह रही थी बड़े अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंसान जब किसी चीज़ के लिए स्पेशली टाइम निकाल रहा है ना, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर ले, लेकिन काम ना बिल्कुल ठीक तरीके से परफेक्टली होना चाहिए, वरना मुझे तो लग रहा होता है कि ऐसे सर से उतार के क्या ही मज़ा आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ ना मुझे ये वॉश करते-करते ख़्याल आ रहा था कि मैंने होम टूर वाली वीडियो में बताया था ना कि मैंने अपना अलग पोर्शन किस तरह बनाया था, तो उसमें मेरी इतनी सारी बहनों के कमेंट्स थे
और मुझे पढ़ के ना दुःख भी हो रहा था कि यार ज़िंदगी में कितने सारे मसले, कितनी सारी टेंशन्स है। हर इंसान को ना अपने मसले, अपनी टेंशन, अपनी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा लग रही होती हैं। लेकिन वही बात है कि हर इंसान ना अपनी ज़िंदगी में एक अलग से जंग लड़ रहा है। और वो कमेंट्स पढ़ के ना मुझे एहसास हो रहा था कि आधे से ज़्यादा मसले तो इस वजह से हैं कि हम औरतें ना इस बात की टेंशन बहुत लेती हैं कि यार लोग क्या कहेंगे। लोगों को खुश करने के चक्कर में ना हम अपनी जो खुशियाँ हैं उनको कुर्बान कर देती हैं। भाई एक बात याद रख लें, आप कभी भी किसी को भी ना मुकम्मल तौर पे खुश नहीं कर सकती हैं। अगर 10 लोग आपसे राज़ी हैं ना, तो 2 या 3 ऐसे होंगे जो आपके ख़िलाफ़ होंगे, आप चाहे जितना मर्ज़ी अच्छी बन जाएँ। और आजकल तो जो दौर चल रहा है ना, वो अजीब-सा नफ़्सा-नफ़सी का दौर है, मुनाफ़िक़त का दौर है। जो कहते हैं ना 2 चेहरे वाले लोग हैं कि आपके मुँह पे बड़े मीठे होंगे और वही लोग पीठ पीछे फिर आपकी बुराइयाँ कर रहे होंगे। जब से मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ ना, मैंने ये चीज़ बड़ी ऑब्ज़र्व की है कि अक्सर लोग ना आपके कामों की ना कीड़े निकाल रहे होते हैं। आप जो काम कर रहे होते हैं उसकी बुराइयाँ कर रहे होते हैं, फिर थोड़ा-सा टाइम गुज़रता है, वो लोग वही सेम काम कर रहे होते हैं जो आपने किया होता है। इसीलिए ना भाई एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि आप सबको ना तो खुश कर सकती हैं और ना ही आपने सबको खुश करने का ना ठेका लिया हुआ है। अपनी ज़ात पर तवज्जो दें, अपने घर पर तवज्जो दें, अपना ख़्याल रखें, अपने हस्बैंड का, अपने घर वालों का और स्पेशली अपने बच्चों का ख़्याल रखें। मुझे लग रहा होता है कि औलाद से बढ़ के ना दुनिया में कुछ भी नहीं होता। कभी-कभी अगर आपके घर के काम रह भी जाएँ ना और बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हों, तो कामों को छोड़ दिया करें, काम हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जैसे आजकल सर्दियों की छुट्टियाँ हुई हुई हैं और जिनके 3 से 4 बच्चे होंगे, तो मुझे पता है कि माएँ बहुत ज़्यादा ना तंग आ जाती हैं, क्योंकि बच्चे नो डाउट बहुत तंग कर रहे होते हैं। लेकिन ना मैं आपको कहूँगी कि चीखने चिल्लाने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय ना बच्चों को अपने साथ डिफरेंट कामों में एंगेज किया करें। ये नहीं मैं कह रही कि उनसे झाड़ू पोछा करवाएँ, कपड़े धुलवाएँ, बर्तन धुलवाएँ, लेकिन छोटे-छोटे काम करवा सकती हैं कि भई अपने कपड़े फ़ोल्ड करके ऑर्गनाइज़ करो, अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें जगह पे रखो, अपने टॉयज़ समेटो। इस तरह बच्चों को अपने साथ आप लगाए रखेंगी ना, तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, हमारी जो माँ है ना वो हमें इग्नोर नहीं कर रही। अक्सर जो ये 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़िद और चिड़चिड़े इसलिए हुए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि माँ हमें अटेंशन नहीं दे रही, और वो अटेंशन लेने के लिए ना शरारतें कर रहे होते हैं और कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो मैं तो आमना भी 4 साल की है, लेकिन मैं उसको अपने साथ ना कुछ कामों में लगाए रखती हूँ। जैसे कभी मैं कपड़े फ़ोल्ड वगैरह कर रही होती हूँ ना, तो मैं उसके कपड़े उठा के उसके आगे रख देती हूँ कि चलो आप ये ऑर्गनाइज़ करो, आप फ़ोल्ड करो। नो डाउट वो बहुत छोटी है, कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसको ये एहसास होता है कि हाँ, मम्मा ना मुझे इग्नोर नहीं कर रही। तो प्लीज़ बच्चे चाहे छोटे हैं या बड़े, कामों से ज़्यादा ना बच्चों को अटेंशन दिया करें। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर ना मैं खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है भई, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, पेट तो तीनों टाइम खाना माँगता है ना, चाहे नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो। तो यहाँ मैंने आलू गोश्त चढ़ा दिया था, और प्रेशर कुकर में वैसे भी गोश्त ना 30 से 35 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाता है। अच्छा, मैं जब भी आलू गोश्त या चिकन आलू बनाती हूँ ना, मैं हमेशा पहले प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों को ना फ्राई करती हूँ। जब वो अच्छी तरह नरम हो जाते हैं और हल्का सा उनका कलर चेंज हो जाता है ना, फिर उन्हें ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके फिर सालन में मसाला ऐड करती हूँ। और आप यकीन करें, इस ट्रिक को आज़मा के देखिएगा, आप जो भी शोरबे वाला सालन बनाएंगी ना, वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और एंड में बस इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था, और गरम मसाला ना मैं एक ही साथ पूरे महीने का पीस के रख लेती हूँ, तो टाइम सेविंग भी हो जाता है। वरना अगर खाना बनाते टाइम अलग से चीज़ों को कूटना पड़े, पीसना पड़े ना, तो बड़ी उलझन सी हो रही होती है और टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है। खैर, सालन के अंदर मैंने पानी डाल के ना उसको पकने के लिए रख दिया था। 20 से 25 मिनट में ना मज़ेदार सा मेरा सालन रेडी हो जाना था। और यहाँ ना मैं बाहर अपने सिटिंग एरिया को ज़रा सेट करने आ गई थी। मुझे ना थोड़ी सी एक उलझन सी हो रही थी, है ना, इस्त्री स्टैंड रास्ते में आ गया था, तो वो अलमारी तक जाने में ना थोड़ा सा मसला होता था। तो मैंने सोचा कि इस एरिया की ना सेटिंग थोड़ी सी चेंज करके देखती हूँ। और वैसे भी जब मैं एक दफ़ा काम करना स्टार्ट कर देती हूँ ना, फिर मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सुबह तो यकीन करें काम करने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन वही बात है, जब इंसान एक दफ़ा बिस्तर छोड़ देता है और काम करना स्टार्ट कर देता है ना, तो बस फिर वो चल सो चल वाला हिसाब होता है। तो जो मेरी टेबल वो अलमारी के साथ पड़ी हुई थी ना, उसको मैंने यहाँ पे ला के रख दिया था। और आप लोग मुझे मशवरे दे रहे थे, आप ही पानी के केन को आप स्टोर में रख दें। और जो सिलेंडर है ना, उसका मैं क्या करूँ, मेन मसला सिलेंडर का है, क्योंकि मुझे किचन में सिलेंडर रखने से डर लगता है, और ना इसकी फिटिंग इस तरह की हुई हुई है कि मैं इसको यहाँ से उठा नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि वो जो टेबल है ना, उसको मैं यहाँ रख देती हूँ। टेबल के ऊपर मैं कोई वाज या गुलदान ला के रख दूँगी, तो जो सिलेंडर है ना, एटलीस्ट वो छुप जाएगा, वरना वो बड़ा बुरा लग रहा होता है। और ग्रोसरी भी आई हुई थी, ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन का भी व्लॉग आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मैंने सारा सामान उठा के किचन में रखा, और बस यहाँ मैं फटाफट से ना सफाई करने लग गई थी। और अब ये जो मेरा एरिया था ना, खुला हो गया था। यहाँ पर जो टेबल पड़ी हुई थी, वो मैंने उठा के अलमारी के साथ रख दी थी। अच्छा, मैं ना जब काम करने पे आती हूँ ना, तो मैं सब कुछ अकेली ही कर लेती हूँ। बेशक बाद में ना फिर दर्द से मुझे लग पता रहा होता है, लेकिन एक दफ़ा जब मेरे अंदर टार्ज़न आ जाता है ना, तो बस फिर मैं कहती हूँ मैं ये भी कर लूँ तो मैं वो भी कर लूँ।
और इस तरह ना करते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे काम जो थे ना टाइमली मैनेज कर लिए थे। ज़ोहर से पहले मुझे होता है कि सब कुछ हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया था। और ज़रूरी नहीं होता कि डेली बेसिस पर इंसान बहुत सारे काम करे। अगर घर सिर्फ साफ़ हो जाए, टाइमली खाना बन जाए, किचन की सफाई हो जाए, बच्चे साफ़ सुथरे हो जाए ना, तो इतना भी इनफ होता है। हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढती रहेंगी ना, तो यकीन करें आप खुद थक जाएंगी, अपने आप को थका लेंगी। और याद रखा करें कि थकी हुई औरत कभी भी ना अच्छे तरीके से जो घर है उसको नहीं जो है संभाल सकती। यहाँ पर जी मज़ेदार से मेरा आलू गोश्त रेडी हो गया था, साथ मैंने चावल बॉईल किए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।